Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing integration as you can see on the screen, and so far we have completed the initial part जो basic standard integrals है that we have done. Then उसके बाद we have completed the one of the most important methods of substitution, that is substitution method. And substitution method को यूज़ करके हाउ टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डिफरेंट फॉर्म्स, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड सो फार. एक लेक्चर में हम लोगों ने सभी फॉर्म्स को देखा है, एंड उसके बाद उन फॉर्म्स को यूज़ करके 20 लगभग 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है. तो अभी वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन and second part and last part also we can say. So इसमें what we are going to use कि we are going to see some more different forms of substitution method, and लेकिन उनके लिए जो ये formula useful होने वाला है in this part, that is this formula. तो पहले तो हमें इन formula को बिल्कुल याद कर लेना है, and there are no other option. इनका proofs definitely available है, लेकिन proof कोई काम का है नहीं, proof कहीं पे नहीं आता definitely एग्जाम में. लेकिन ये फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हमें याद रखना ही है, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस. इसीलिए बिल्कुल मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, मेक अ कॉपी, मेक अ सेपरेट कॉपी जिसमें यू राइट ओनली दिस फॉर्मूला एंड रिवाइज इट. रोज सुबह एंड शाम एक बार, एक वीक के लिए करोगे, बिल्कुल वो याद हो जाएगा. बाकी फार्मूला कैसे याद होता है सर? फार्मूला जितना उन फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा वो लाइक दिमाग में फिट होता हो जाएगा. यही है और कुछ नहीं. हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं बचपन से, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, राइट? तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड दैट्स इट. सो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस. यहाँ पे जो वेरिएशन है थोड़ा सा नोट करते हुए चलना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. एक तो है, एक है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टोटल 6 फॉर्म्स हैं इनमें सिमिलरिटी क्या है सर? जो भी मेन पार्ट है वो डिनोमिनेटर में है, और मेन मतलब क्या मिल जाएगा वेरिएशन? आइदर सर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और ये नॉर्मल मिलेगा. मतलब ये 3 टाइप हो गया, और इन सभी का स्क्वायर रूट वाला वर्जन, ये टोटल 6 टाइप हो गया. थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, समझने में आसानी होगा. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है. देखो फॉर्मूले में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको उससे बना सकते हैं एक माइनस साइन को कॉमन लेके. तो इन दोनों में से कोई भी एक याद रखोगे, दूसरा जो फॉर्मूला है उसको बना सकते हो. सर सिर्फ एक माइनस साइन कॉमन लेना है, मतलब ये जो लॉग वाला फॉर्मूला यहाँ पे मिला है इससे अगर एक माइनस साइन कॉमन लेके एडजस्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ 2 और 3 में से एनी वन, 2 और 3 में से एनी वन को याद रखना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट 4 एंड 5. 4 एंड 5 में भी सिमिलैरिटीज़ है, 4 एंड 5 में भी सिमिलैरिटीज़ है. फॉर्मूला वैसे मतलब इंटीग्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बच्चे जो है ना ये स्क्वायर रूट वाला एंड नॉन स्क्वायर रूट वाला इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो बी केयरफुल विद दिस. लॉग आता है इसीलिए और कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इनको अपने तरीके से जैसे तैसे करके यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. अच्छा, अब इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है? देखो एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ तक तो सेम चल रहा था, जस्ट लाइक पूरा ये जो दो फॉर्मूले हैं बिल्कुल दोनों सेम ही रहेगा. सिर्फ ये जो साइन है, ये जो साइन है इसमें डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द साइन. हियर वी कैन से अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा. बस इतना और कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है? और एक आखिरी वाला जो रहता है दैट इज साइन इनवर्स वाला, ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. दैट इज डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अगर स्क्वायर रूट नहीं है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम ही है वैसे, है ना? मतलब ये फॉर्मूला इसके लिए भी तो सेम ही रहेगा. डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम ही है. ओके, तो इसके लिए टैन इनवर्स आता है जब स्क्वायर रूट नहीं है और प्लस है, और जब स्क्वायर रूट है और माइनस है तो साइन इनवर्स आता है. तो ध्यान रखना इस चीज़ का. तो ये है 6 फॉर्मूला, अपने तरीके से याद रखना है, लेकिन याद तो रखना ही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो. स्क्रीनशॉट से तो सही रहेगा, लिख लेना.
तो मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा ये। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में, या फिर मल्टीपल इंटीग्रल हो गया, या फिर एप्लीकेशन पार्ट में हो गया, लाइक एरिया वगैरह निकालना है, वॉल्यूम वगैरह निकालना है ना। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्रॉबिलिटी में यूज़ होता है ना, पीडीएफ निकालने में, प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द, अभी जो मैंने बताया था, तो लास्ट लेक्चर में भी सेकंड लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट, उस लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स किए थे फ्रॉम क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और भी कुछ फॉर्म्स पेंडिंग था जो इस सेकंड पार्ट में आएगा, उसके लिए ये वाला लेक्चर है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग दोज डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ये कर्वेचर नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन होगा। एक्चुअल में वो मैं कर्वेचर का लेक्चर बना रहा था तो गलती से ये वाला टेम्पलेट यूज़ हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। हाँ, बाकी नेक्स्ट पेजेस में भी ये दिख जाएगा। सो मैंने अभी ये नोटिस किया मैंने, सो नाउ इट्स टू लेट टू एडिट, सो इतना इसका थोड़ा सा इग्नोर कर देना है ना। अच्छा, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज दिस वन। फॉर्म क्या है सर, dx बाई इंटीग्रेशन dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब डिनोमिनेटर में सर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक एक टर्म हमें मिल जाएगा। सर इसको सॉल्व कैसे करें, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी से समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज वी हैव टू डू dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, a b एंड c तीनों का वैल्यू 1 है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1, x का भी 1 एंड c तो ऑलरेडी 1 ही है। सो नाउ हाउ टू डू इट, हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करें, इक्वल्स टू, देखो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है सर, हमें यहाँ पे ये वाला फर्स्ट जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। मैं फॉर्मूला को पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, एक्स बाई ए प्लस सी, ये है फॉर्मूला, राइट। अब इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इसको यहाँ पे यूज़ करना है। देखो तो यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मेन फ्लेवर क्या है पता है, इस फॉर्मूले का मेन फ्लेवर है एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इस फॉर्म में जो भी क्वाड्रेटिक टर्म गिवन है इसको रिप्रेजेंट करना। जो वो हम लोग करते थे ना एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, हमें वो करना है इसको। ये जो डिनोमिनेटर में जो ये गिवन है चीज़, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। मतलब x का कोई एक फैक्टर का, मतलब x का कोई एक लीनियर टर्म का होल स्क्वायर होगा, लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर होगा, प्लस कोई एक कांस्टेंट का स्क्वायर रहेगा। क्या बताया मैंने x प्लस माइनस वट एवर सम कुछ भी अल्फा, मतलब कोई भी नंबर ABCD 1 2 3 4 वट एवर, या फिर फ्रैक्शन, उसका स्क्वायर रहेगा और उसके साथ एक a स्क्वायर रहेगा। इस फॉर्मेट में ये भाई साहब जो है ये आएगा, इस फॉर्मेट में इसको हमें करना है। तो उसके लिए हमें ये जो नीचे का जो टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता था। बचपन में हम लोग किए थे, 11-12 में भी ये था परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं। सर मुझे ये नेक्स्ट टर्म को 2x वाला टर्म बनाना है ताकि मैं a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको लिख सकूं। सर यहाँ पे है x, ठीक है, तो इसके साथ 2 इंटू एक्स कर रहा हूँ। मतलब सर ये है मेरा a स्क्वायर, ये है मेरा 2a इंटू मुझे b लाना है ताकि ये मुझे x मिल जाए। तो ये x लाने के लिए b क्या होना चाहिए सर, x लाने के लिए मुझे b हाफ लेना पड़ेगा। हाफ मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होके सर ये x जो मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी था वो मुझे मिल जाए, राइट। ओके, सो मेरा अब कहाँ तक बिल्डअप हुआ है फॉर्मूला, कहाँ तक मेरा बिल्डअप हुआ है फॉर्मूला सर, आपका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab तक फॉर्मूला बन चुका है। सर नेक्स्ट टर्म आता है b स्क्वायर का टर्म। सर यहाँ पे मैं अपने b क्या लिया था सर, b लिया था अपने हाफ, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हाफ का स्क्वायर। अभी सर आपके क्वेश्चन में ये +1 सॉरी पहले से ही था, तो +1 को मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, और ये जो प्लस हाफ का होल स्क्वायर जो नहीं था, जो मैंने जानबूझ के लाया है, उसको मैं यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको करते थे। आई होप यू रिमेंबर, दिस इज़ हाउ वी मेक द परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी इस तरीके का और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और भी ये क्लियर होता हुआ जाएगा। अच्छा, तो अभी ये वाला जो पोर्शन है सर, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बन चुका है। तो चलो इसको लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो ये आपका बन जाएगा सर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x a है आपका x एंड b है आपका हाफ। बहुत बढ़िया। प्लस अच्छा 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। सर इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा सर 3/4, और 3/4 को भी मुझे समथिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ, इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ। तो 3/4 को भी मुझे समथिंग का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखना सही रहेगा सर कि √3/2 होल स्क्वायर लिखना सही रहेगा। √3/2 होल स्क्वायर मतलब ही मुझे 3/4 मिल जाएगा। सर अब ये जो आपको मिला है ना, दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ दैट इंटीग्रेशन, मतलब इस फॉर्मेट पे आपको ये मिल चुका है। नाउ आई एम रेडी टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, दैट इज अभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या है, पहले है बाहर 1/a। सर आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे a है ये √3/2, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 1/a मतलब 1/√3/2। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आएगा सर tan इनवर्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अच्छा सर यहाँ पे क्योंकि ये जो मेन फॉर्मूला था यहाँ पे x था, इसीलिए यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर x/a हुआ है। लेकिन यहाँ पे सर x नहीं है, x के जगह पे x का एक लीनियर फैक्टर है, दैट इज x प्लस हाफ इन दिस केस। तो यहाँ पर भी x के जगह पे आपका आ जाएगा x प्लस हाफ। बहुत बढ़िया। अच्छा डिवाइडेड बाई a। सर a फिर से क्या था, a था √3/2 प्लस c। अब अगर चाहो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स ऑफ, मैं बीच में आ रहा हूँ, यस मैं भूल गया था, मैं अपना शक्ल लेके यहाँ से गायब हो जाता हूँ। अच्छा तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 2x + 1/√3। कुछ नहीं, मैंने क्या है ऊपर और नीचे एलसीएम लेके थोड़ा सा क्या कैंसिल आउट किया है, और कुछ नहीं, ये तुम लोग आराम से कर लोगे। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर। टेक्निक थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे मैंने किया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार जिस्ट कर दे रहा हूँ। दैट इज जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर क्वेश्चन में नीचे एक क्वाड्रेटिक टर्म गिवन है कुछ इस तरीके से, एंड क्वाड्रेटिक टर्म वो कंफर्म होगा, एंड दैट इज वाई देखो ये जो फॉर्म है इसमें मेंशन्ड है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक और नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा एक लीनियर टर्म। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बहुत बार किया हम लोगों ने। और अगर ऐसा एक क्वाड्रेटिक टर्म हमें मिल रहा है इन द डिनोमिनेटर, उस क्वाड्रेटिक टर्म को हमें a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में पहले उसको कन्वर्ट कर लेना है। किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बिल्डअप किया है। फर्स्ट इस टर्म से स्टार्ट करो, फिर एक a स्क्वायर बनाओ, फिर प्लस माइनस वट एवर अकॉर्डिंग टू द, मतलब अगर यहाँ पे माइनस होता, -x होता तो मुझे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर मिलता। सो दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस बनाया इसके। तो a स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाओ, और उस b स्क्वायर को के लिए जो भी टर्म एक्स्ट्रा लाना है उसको लाना है, फिर उसको माइनस भी करना है। फिर उसके बाद ये फॉर्म बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, फिर उसके बाद फॉर्मूला में इम्प्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। अब ये देखो, अब ये वाला फॉर्म बहुत प्यारा फॉर्म है। सर डिफरेंस क्या है, सर उसमें ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में 1 था इन द लास्ट फॉर्म, अब इसमें डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जैसे उसमें भी था। एक्स्ट्रा क्या आ गया कि न्यूमरेटर में x का एक लीनियर फॉर्म भी आ गया, और रहेगा लीनियर फॉर्म। देखो क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है सर, a एंड p आर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 नहीं होगा इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक बचा हुआ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। और अगर p नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब कंफर्म ऊपर भी हमें लीनियर मिलेगा, राइट। ओके, सो अब इसको यूज करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन x + 4 dx डिवाइडेड बाई x² + 2x + 8। ठीक है, ऊपर लीनियर टर्म ऑफ x, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ x। सही है। अच्छा अब इसको कैसे करना है, देखो अभी मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ इससे इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा।
जिस तरीके से कर रहा हूँ ये वाला फॉर्म थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ध्यान रखना, एंड इसी तरीके से इसको करना, एक बार में हो जाएगा, राइट। ओके, सो वट एवर इज रिटन इन द न्यूमरेटर उसको कुछ इस तरीके से लिखना है हमें। x+4, ये मैंने पहले न्यूमरेटर को लिखा है, इक्वल्स टू सम k1 इंटू k1 इज एनी कॉन्स्टेंट, मतलब कोई वैल्यू मिलेगा 1 2 3 4 5 6 वट एवर, ddx of the denominator, that is x square plus 2x plus 8 plus some k2. k1 and k2 are some constants, where k1 and k2 are some constants. k1 and k2 are constants, ठीक है, are constants. ओके, अच्छा अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव करना है। चलो डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो मुझे क्या मिलेगा सर, 2x + 2, सही है, इसका डेरिवेटिव 2x + 2 ही होगा, प्लस k2, बहुत बढ़िया। और सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को, तो x + 4 इक्वल्स टू 2k1x + 2k1 + k2। आई होप ये आ रहा है, राइट। अब क्या करना है सर, अब सिंपल कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो x वाला टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो x वाला टर्म है उसके कोएफिशिएंट के साथ इक्वल होगा। एंड ये ऐसे ही कंपैरिजन होता है, सेम डिग्री वाला टर्म के साथ सेम डिग्री वाला टर्म, और राइट हैंड साइड में जो ये कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये कांस्टेंट है उसके साथ इक्वल होगा। बस इतना कंपैरिजन करना है ताकि मुझे k1 एंड k2 का जो वैल्यूज है वो मिल जाए। अच्छा, तो इसका मतलब 2k1 इक्वल्स टू 1 होगा, है ना, क्योंकि 2k1 इक्वल्स टू 1 होगा। एंड दूसरा क्या है सर, 2k1 + k2 इक्वल्स टू 4 होगा, 2k1 + k2 इक्वल्स टू 4 होगा, राइट। अच्छा सर, यहाँ से k1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको k2 का वैल्यू मिल जाएगा सर 3। बस इतना काम था, और ये मैंने क्यों किया ये अभी समझ में आएगा। तो जब भी इस फॉर्म का इंटीग्रेशन मिले, इस फॉर्म का इंटीग्रल मिले जिसमें न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल है उसका लीनियर फैक्टर है एंड डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है उसका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको पहले बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेक करके ये k1 एंड k2 का वैल्यू निकाल लेना। बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है, फॉलो करना है इसी तरीके से, राइट। नेक्स्ट, अब इधर पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब x+4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब इस ये नोटेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इस x+4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, k1 क्या था सर, हाफ इंटू 2x + 2 प्लस फिर था k3 दैट इज 3 हो गया, डिवाइडेड बाई x² + 2x + 8, और साइड में जो dx था सो dx। डन है, ओके। नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट ये जो प्लस साइन है, मैं जो मार्क करता हूँ ना, जो साइन, जो सिंबल्स, ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन से हम इसको ब्रेक करेंगे, विल ब्रेक दिस। तो जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, हाफ इंटू, अभी मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, आई विल डू दैट लेटर, पहले मैं सिर्फ ब्रेक कर रहा हूँ, x² + 2x + 8 और इंटीग्रेशन 3dx, अच्छा इसके साथ dx आएगा, dx बाई x² + 2x + 8। नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। देखो सर, ये जो हाफ है ये हाफ जो है ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ऊपर में क्या रहेगा सर, 2x + 2 dx, बेहतरीन, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है सर, x² + 2x + 8 प्लस 3 जो है ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, dx बाई x² + 2x + 8। अब थोड़ा सा अलग से इन दोनों को समझते हैं, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो सर, ये फर्स्ट जो इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखना है, देखोगे तो क्या मिलेगा सर, कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है, इसको अगर z लोगे तो dz, ऊपर ये पूरा dz आपको मिल जाएगा। कैसे सर, कैसे, देखो x² + 2x + 8, इसको अगर मैं z लेता हूँ
और इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा सर, 2x + 2 इक्वल्स टू dz dx। सही है, तो यहाँ से सर 2x + 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू आपको dz मिल रहा है सर। हाँ सर, क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये इंटीग्रेशन सर क्या बन जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन मैं सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू, तो वो फर्स्ट पार्ट वो क्या बन जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन, ऊपर तो dz हो गया और नीचे z हो गया, तो ये log का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज हाफ log z। अब z क्या था, z वाज x² + 2x + 8। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो चुका है, डन। अब इसको समझते हैं सेकंड वाला पार्ट। सर ये सेकंड वाला पार्ट अगर ध्यान से देखोगे सर, ये पार्ट तो इस लास्ट वाले फॉर्म में आ चुका है, जहां पे सिर्फ नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है x के, देखो है ना। ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड जो इंटीग्रेशन है, सेकंड जो इंटीग्रल है, व्हाटएवर यू कैन से, मतलब ये वाला इंक चेंज कर लेता हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजीली, ग्रीन करते हैं चलो। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सर, ये तो हम लोगों ने अभी जो लास्ट में जो टाइप किया था इसके पहले वाला, सर उसी टाइप में आ चुका है, dx/x का क्वाड्रेटिक टर्म। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, सर इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम टेक्निक कि ये जो नीचे जो है वट एवर इज देयर, उसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। अब परफेक्ट स्क्वायर में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो पहले आ गया मेरा a² टर्म, दैट इज x² प्लस 2 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2ab मुझे बनाना है, ठीक है, 2ab बनाना है, और यहाँ पे b का वैल्यू मुझे 1 लेना है, ताकि ये 2x वाला जो टर्म है इसमें कोई चेंजेस ना हो, मतलब बिल्कुल इंटैक्ट रहे। प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरा b² बन गया, और प्लस 8 पहले से था, इसको मैंने लिख दिया। अब ये जो प्लस 1 का स्क्वायर है जो मैंने जानबूझ के लाया था, सो दैट आई कैन हैव दैट a² + 2ab + b² वाला फॉर्म, उसको मुझे माइनस करना है। 1 का स्क्वायर मतलब 1, सो इसका मतलब यहाँ से सर क्या मिल रहा है, प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, सर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बन चुका है, सो x + 1 होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये बन चुका है, प्लस 8 - 1 दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 - 1 तो आपका होता है 7, तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। सर अभी ये तो tan इनवर्स के फॉर्मूला में ये आ चुका है, तो हाफ लॉग ये जो था, इसको आई एम नॉट डिस्टर्बिंग, इसको मैं छोड़ देता हूँ, प्लस 3 इंटू, अब क्या होगा 1/a, मतलब 1/√7 सॉरी, tan inverse of x, that is x + 1 in this case, divided by a √7। √7 सही है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखना, प्लस c, डन। यस, एक बार देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे ऊपर और नीचे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक टर्म्स है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल मैंने मेथड बता दिया, स्टेप्स मैंने क्लियर कर दिया कैसे करना है, और ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही इसका 2 पार्ट बन जाएगा, एक लॉग वाला बनेगा और एक वो फर्स्ट टाइप वाला बनेगा, कुछ इस तरीके से। सही है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अच्छा, चेंजेस नोटिस करते हुए चलना। अब इसमें क्या चेंजेस आ गया सर, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है तो सही, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया है ना, एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट आ गया, एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट आ गया। अब इस स्क्वायर रूट को, और स्क्वायर रूट की वजह से हमें क्या करना है, चलो समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, तो इस टाइप के लिए एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि इसको हमें वैसे वही फिर से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लेके जाके इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके जा रहे हैं ना, तो यहाँ से तीनों टाइप बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इंटीग्रल, तीनों टाइप ही बन सकता है। सर कौन कौन से 3 टाइप, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये जो 3 स्क्वायर रूट वाला है ना, इन तीनों में से कोई भी बन सकता है, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द जो फैक्टर है, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ अभी क्वेश्चन एक करा रहा हूँ, बाद में इस टाइप से मतलब नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें जो मतलब कोई भी आ सकता है इसमें से, तीन में से, बिकॉज आई डू नॉट नो कि मतलब वो सजाने के बाद जो भी वहाँ पे फॉर्म गिवन रहेगा क्वेश्चन में,
उसको सजाने के बाद, उसको अरेंज करने के बाद, उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखने के बाद इन तीन फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आएगा वो कैसे मुझे पता चलेगा? तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन dx बाई, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6। तो तुम लोगों को पता है कि 4 5 6 कौन कौन सा है, अभी जो दिखा है 4 5 6 लास्ट 3 जो है। तो dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करो। डू इट, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो एंड मेक इट परफेक्ट स्क्वायर एंड देन यू कम बैक टू द वीडियो। चलो लेट मी सॉल्व इट। ओके, इक्वल्स टू, सो फर्स्ट जो रहेगा काम करना, मैं इसको राफ में कर लेता हूँ, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, राइट? फिर वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ये है, सही है। अच्छा, इक्वल्स टू, पहले ही मैं यहाँ से -2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है एक्स स्क्वायर को बिल्कुल प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सिर्फ सिंपल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रखने का मेरा टारगेट है। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता, मतलब सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर रहता, तो मैं माइनस को कॉमन लेता। मुझे एक्स स्क्वायर के सामने 1 रखना है एज कोएफिशिएंट, ये मेरा प्राइमरी टारगेट है। इस तरीके से मैं करता हूँ, शायद बुक्स में डिफरेंट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ आई डू इट। नेक्स्ट, तो यहाँ से -2 कॉमन लेने से बाकी टर्म्स में क्या चेंजेस आएगा वो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर प्लस 2x और ये हो जाएगा -1/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिंपली मैंने -2 कॉमन लिया और कुछ नहीं, इक्वल्स टू -2। अब सर इसको मैं फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज a प्लस बी या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा। तो आपका a क्या, a स्क्वायर क्या है सर? ये रहा a स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म आपका है फॉर्मूला में 2ab, तो 2ab को बनाते हैं +2 इंटू a, और 2ab आपका यही टर्म, आपका 2ab टर्म है, याद रखना। तो यहाँ पे b मतलब b लाना है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब b इज इंटू 1 है, मतलब b 1 लेने से ये टर्म जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज आएगा। और यही हम लोग का टारगेट है। b कुछ इस तरीके से लेना है ताकि ये जो x वाला जो टर्म है क्वेश्चन में, वो x वाला टर्म बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उसमें कुछ दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, तो a स्क्वायर बन गया प्लस 2ab बन गया। फिर नेक्स्ट टर्म है आपका b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि b ऑलरेडी मैंने ले लिया है, तो ये आपका b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड ब्रैकेट के अंदर एक -1/2 था, और ये जो +1 स्क्वायर है ये मैंने जानबूझ के लाया था, तो इसको मुझे माइनस भी करना है, तो ये -1 मैंने कर दिया ताकि सब कुछ इंटैक्ट रहे, कुछ प्रॉब्लम ना हो। इक्वल्स टू -2 इंटू, अब देखो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, और इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सर ये बन जाएगा -3/2। चलो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इक्वल्स टू, अब सर क्या करना है? अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो -2 है, इस -2 को मैं जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा? तो इट विल बी 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इज इट? यस सर, -2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बी 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये जो था, जो मेरा डिनोमिनेटर था क्वेश्चन में, ये है ना, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके एक इस फॉर्म में लेके हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ सर √2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या बता रहा था मैं यही बता रहा था कि इन 3 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है, इन 3 फॉर्म में से, और ये तीनों फॉर्म में जो भी टर्म्स है वो एक्स का स्क्वायर, मतलब समथिंग का स्क्वायर प्लस या फिर माइनस व्हाटएवर, देन सम कांस्टेंट का स्क्वायर, यही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में लाना है, या फिर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस या फिर माइनस एक्स का स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे लाना है। तो इसीलिए दोनों होल स्क्वायर वाला टर्म मुझे दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को ही होल स्क्वायर वाला टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे पुट करने के लिए रेडी हूँ, तो अब मैं रेडी हूँ। सो dx बाई
रूट ओवर ऑफ, इसके जगह पे अभी मैं ये लिखूंगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। सर ये क्या था और क्या बन चुका है? यही होता है ज़िंदगी में, कहाँ से शुरू करते हो और क्या बन जाते हो, यही तो है इंजीनियरिंग, राइट? क्या था, देखो देखने में क्या था और देखने में अब ये दिखने में क्या बन चुका है। सही है, ओके सर। अब इसमें हम लोग रेडी है फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। सर ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ज़रा आइडेंटिफाई करा दीजिए। सर ये वाला फॉर्म बन रहा है, डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्म ये बन रहा है। क्योंकि देखो पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है, फिर एक्स का जो लीनियर टर्म है उसका स्क्वायर है। ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्स स्क्वायर रहे, मैंने पहले भी बताया था एक्स का कोई लीनियर टर्म का भी होल स्क्वायर रह सकता है। तो यहाँ पे सिंपल साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। सही है। अच्छा, अब साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या था सर? इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या था सर? इसका सिर्फ सिंपल फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ध्यान रखना टैन और साइन इनवर्स में दोनों में एक डिफरेंस है। टैन इनवर्स में टैन इनवर्स में बाहर ये 1/a हमें दिखता है, ये बाहर हमें 1/a हमेशा दिखेगा फॉर्मूला में, मतलब फॉर्मूला ही है, ये 1/a आ जाएगा। हालांकि साइन इनवर्स में कभी भी 1/a मत डालना, इसको ध्यान रखना, कभी नहीं आता साइन इनवर्स में बाहर 1/a। सिंपल साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ध्यान रखना इस चीज़ का। सही है, ओके। तो इसीलिए ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है। तो अब इस फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे इम्प्लाई कर दूँ, इम्प्लाई करने से क्या मिल जाएगा? सो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ अच्छा एक्स तो मतलब मेन फॉर्मूला में एक्स था, लेकिन यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स का एक जो लीनियर टर्म है, इस पूरा लीनियर टर्म को मुझे यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट कर दो, दैट इज रूट ओवर 2 एक्स प्लस 1 हो गया। और नीचे डिवाइडेड बाई ए। सर ए क्या है सर? ए है रूट ओवर ऑफ 3, ए है रूट ओवर ऑफ 3, तो ए हो गया रूट ओवर ऑफ 3। सर क्या यहाँ पे खत्म हो गया, प्लस सी खत्म? नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। तुम लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखना है, मेरा कभी आप हो जाता है कभी तुम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा देख लेना। क्या ध्यान रखना है? अगर ये सिर्फ सिंपल ये एक्स का स्क्वायर या फिर सिंपल एक्स के सामने कोएफिशिएंट 1 होता था तो मुझे कुछ नहीं करना होता। अगर यहाँ पे एक्स, अगर सिंपल एक्स भी हो या फिर एक्स का कोई ऐसा लीनियर फैक्टर भी हो, लेकिन अगर उसके सामने कोई भी कोएफिशिएंट रहे, तो मुझे वो 1 दैट कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, करना ही होगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या ध्यान रखना कि फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे सिंपल अगर ऐसा बनता ये कि डी एक्स बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स स्क्वायर, रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तब भी ये एक्स के आगे जो भी कोएफिशिएंट लगा, सिंपल अगर सिर्फ एक्स होगा, एक्स के आगे अगर कोएफिशिएंट 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स के आगे कोई भी 1 छोड़ के कोई भी अगर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है तो उसको फाइनल आंसर में इसके साइन इनवर्स के सामने 1 करना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज ये सब्सटीट्यूशन से आता है एंड आई एम नॉट गोइंग टू दैट थिंग। सो ये मतलब ये भी सब्सटीट्यूशन का ऑलरेडी मेरा दिखाया हुआ है, वो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला जो फॉर्मेट था, जो टाइप था, उसमें 1/a होता है ना, 1/a फिर यहाँ पे जो भी आएगा ये एक्स का जो कोएफिशिएंट ये आ जाता है बाहर, तो उस वजह से तो ये आपका ये है जो है, ये तुम लोगों का फाइनल आंसर बन चुका है 1/√2। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप, एज यू कैन सी। लास्ट वाला जो हम लोगों ने किया था, दिस वाज द लास्ट, राइट। हाँ, इसमें एक ऑलरेडी दिस टाइप का एक फॉर्म किया था, जिसमें ऊपर वाज लीनियर टर्म ऑफ एक्स एंड नीचे क्वाड्रेटिक टर्म और क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ एक्स। लेकिन इसमें चेंजेस क्या है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसमें स्क्वायर रूट है, तो दिस मेक्स लाइक सेम प्रोसीड्यूर वैसा वही सेम रहेगा, ये K1 K2 वाला, बार बार बता रहा हूँ, प्रोसीड्यूर सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा दैट आई विल एक्सप्लेन इसके ऊपर। इसके लिए लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन। तो हमें जिसको सॉल्व करना है कि इंटीग्रेशन से x+1 एंड डू नॉट वरी, इन फॉर्म्स को यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में लगभग अराउंड 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो
बिल्कुल प्रैक्टिस होगा, फिर से प्रैक्टिस होगा, एंड बी प्रिपेयर, मतलब इनको थोड़ा सा देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। अच्छा, अब इसको वही सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सो द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x प्लस वन इज इक्वल्स टू k1 इंटू डी डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट, प्लस k2। ये वाला फॉर्म बिल्कुल याद रखना, और ये हमेशा यूज़ करना है जब ऊपर लिनियर रहे एंड नीचे क्वाड्रेटिक रहे, और नीचे का क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर हो ना हो, व्हाटएवर, हमें ये वाला फॉर्मूला या फिर टेक्निक हमें डेफिनेटली यूज़ करना है। तो वही सेम तरीके से इसको डेरिवेटिव करके एंड कंपेयर करोगे। अच्छा, मैं फिर से कर देता हूँ। सो k1 इंटू डी डी एक्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसको डेरिवेटिव करने से हमें मिल जाएगा 2x माइनस वन, बहुत बढ़िया, प्लस k2 x प्लस वन। तो अभी जो है दैट इज़ कंपेयर करना है। सो यहाँ अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ 2k1x माइनस k1 प्लस k2, राइट। अच्छा, अब क्या करना है कि x का ये जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उन दोनों को इक्वेट करना है। सो वी विल गेट 2k1 इक्वल्स टू 1, एंड जो कांस्टेंट है, जो टोटल कांस्टेंट जो टर्म्स है, उनको हमें इक्वेट करना है, जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में उसके साथ। सो दैट इज माइनस k1 प्लस k2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से k1 का वैल्यू यू विल गेट, k1 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 1/2, एंड k2 का वैल्यू यू विल गेट, k2 का वैल्यू सर क्या आ जाएगा, k2 विल बी 3/2, k2 will be 3/2, right? So k1 and k2, the values are these. Now let us put these things in the main question or solution जिसमें put करना है। So इंटीग्रेशन, तो x1 की जगह पे कौन सा हम लोग पिक करेंगे सर, ये वाला पिक करेंगे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ। सो विल पिक दिस वन, बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा, दैट इज k1 क्या था, k1 था 1/2, देन 2x माइनस वन, फिर उसके बाद प्लस k2 क्या था सर, 3/2, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx, ठीक है। अब फिर से ये जो बीच में ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन से हमें इसको ब्रेक करना है। सो हाफ जो है ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। सो ऊपर रहेगा 2x माइनस वन, नीचे रहेगा सर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। अच्छा, प्लस 3/2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखो, अब जो ये दोनों जो फॉर्मेट बन चुका है, दिस लाइक नाउ वी कैन सॉल्व दिस टू फॉर्मेट, क्योंकि क्या है सर, मैं दोनों को अलग से करके दिखाता हूँ, राइट। चलो एक काम करता हूँ। सो लेट मी राइट की दिस इज I1 प्लस I2 से, ठीक है। और इस तरीके से हमें बहुत क्वेश्चन में से सॉल्व करना पड़ेगा अभी बाद में। सो वेयर I1 क्या है, I1 इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हाफ इनटू जो है इंटीग्रेशन ब्ला 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 dx, और I2 क्या है सर, दूसरा पार्ट, दैट इज 3/2 इंटीग्रेशन ब्ला 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 dx जो है वो, ठीक है। तो ये इन दोनों को हम लोग अलग से यहाँ पे चलो सॉल्व करते, तो वो सही रहेगा समझने में। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या था, I1 क्या था सर, हाफ इंटू इंटीग्रेशन 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। सर ये था I1। सर क्या ये इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व दिस लाइक दिस, कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को जेड स्क्वायर ले लूँ तो मज़ा आएगा। क्यों, देखो मैंने ये ऑलरेडी बताया था, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कुछ चीज़ दिखे तो एक इंटेंशन रहता है कि उसको हम लोग जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें। जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर वो ऑटोमेटिक जेड हो जाएगा, एंड उसके साथ देखो बाकी का फायदा भी समझ में आ जाएगा। सी, तो इसको डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा सर, 2x माइनस वन इक्वल्स टू 2z dz बाई dx। और सर आपको न्यूमरेटर दिख रहा है, 2x माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल्स टू
2z dz। बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा ये 2z dz। सर नीचे ये है स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, तो सर यहाँ से क्या मिल रहा है, सर यहाँ से मिल जाएगा हाफ इंटू 2 बाहर हो जाएगा एंड z बाई z dz। z z कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा, सो इंटीग्रेशन dz बचेगा, तो सिर्फ z हो जाएगा इसका। एंड इस z के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे जो हम लोगों ने z लिया था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो I1 दैट इज फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है ख़त्म, फर्स्ट पार्ट का तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब चलते हैं I2 के ऊपर, I2 के ऊपर चलते हैं। I2 क्या था सर, I2 था 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सही है, राइट, ओके। सो टेक्निक क्या है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी सीन। कहाँ पे सर, ये रहा फॉर्मेट। हमें वही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना होता है, यू हैव टू कन्वर्ट इट दिस इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। तो सर क्या मिल जाएगा, सो 3/2 इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अभी इस टर्म को 2ab टर्म है ये आपका, दिस इज योर 2ab टर्म। सो 2 इंटू ए सर क्या है, ए इज एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको सेम रखना है, इस टर्म को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको माइनस एक्स ही रखना है। तो इसको माइनस एक्स रखने के लिए बी मुझे क्या लेना पड़ेगा सर, बी लेना पड़ेगा हाफ, प्लस अब ये क्योंकि आपका बी है तो नेक्स्ट टर्म आता है बी का स्क्वायर दैट इज हाफ का स्क्वायर। अब ये प्लस 1 तो पहले से ही था, अब ये हाफ का स्क्वायर को मैंने जानबूझ के लाया है यहाँ पे, तो ये हाफ का स्क्वायर माइनस हो जाएगा दैट इज -1/4। सो इक्वल्स टू 3/2 इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा प्लस सर 1 - 1/4 मतलब 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। डन है, बिल्कुल डन है, सही है। अच्छा सर, तो फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है सर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है सर, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो यूज होने वाला है। सर कौन सा फॉर्मूला, ये देखो मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट अगर है तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है सर, यहाँ पे नंबर 4 वाला फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 4 बन रहा है यहाँ पे, राइट। सो फॉर्मूला क्या था, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये था फॉर्मूला, राइट। अच्छा अब यहाँ पे x के जगह पे x का एक लीनियर टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब कहाँ पे लिखो, यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सो 3/2 जैसे था वैसा रहेगा, फिर log आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। सर x था, सो x के जगह पे आ जाएगा क्या सर, x -1/2 प्लस है बीच में, बहुत बढ़िया। फिर स्क्वायर रूट ऑफ वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा रह जाएगा, राइट। तो इसको एक्चुअल में इसी से हम लोगों ने बनाया था, तो वट एवर इज दिस इज दिस ओनली, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस सी 3/2, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट। अब जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर दिस प्लस दिस करने से यू विल गेट द फाइनल आंसर। जो मैंने दोनों अभी मार्क किया, इन दोनों को प्लस करके यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही बनता है, मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दैट इज गिवन, एंड उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू सॉल्व इट। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन है उसको वैसे ही सॉल्व करना है, जो फॉर्म बनेगा उसको वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। एक और फॉर्म देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा नहीं है, एक और फॉर्म देख लेते हैं। तो दिस इज़ दिस फॉर्म, तो फॉर्म थोड़ा सा नोटिस करना, यहाँ पे जो भी है सब कुछ डिनोमिनेटर में है, दोनों लीनियर टर्म है, एक है लीनियर टर्म स्क्वायर रूट के बाहर है, एक लीनियर टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है।
तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी फॉर्म्स हो सकता है सभी फॉर्म्स में तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पे लाइक आई एम गिविंग द फॉर्म्स टू यू एंड व्हाट यू हैव टू डू, इन फॉर्म्स को याद रखना है, कौन से फॉर्म्स को मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, टेक्निक्स याद रखना है। बहुत बढ़िया होगा प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए इंटीग्रेशन, राइट। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन है, देखो दो एक्स का जो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, एक है स्क्वायर रूट के अंदर, एक है स्क्वायर रूट के बाहर। सर इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, रिमेंबर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको z सब्स्टिट्यूट करना, z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये कुछ नया नहीं है, ये तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है उसको z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने का एक नेचुरल टेंडेंसी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, दैट इज x+1 को हम लोग z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x+1 को हम लोग z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से सर आपको dx क्या मिल जाएगा सर, 2z dz आपको dx मिल जाएगा। अच्छा, अब इस पूरा ये जो इंटीग्रल है, ये जो पूरा इंटीग्रल है, इसको x से मुझे z में कन्वर्ट करना है, तो dx के जगह पे ऊपर 2z dz तो आपको मिल चुका है, बहुत बढ़िया। नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ x+1 है वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, ये भी आपको मिल चुका है। तो सर इस x+2 को अब बस z में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या टेक्निक रहेगा, कुछ नहीं है सर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि x+1 इक्वल्स टू z स्क्वायर, तो दोनों साइड में 1 ऐड करना है, तो x+2 इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1 हो गया, पूरा z में कन्वर्ट हो चुका है। आप सिंप्लीफाई करो, इस 2 को मैंने बाहर कर दिया और ये z और ये वाला स्क्वायर रूट वाला z स्क्वायर जो कि z ही मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। सर यहाँ से सिंपल क्या बच रहा है, z स्क्वायर प्लस 1। सर ये वाला फॉर्म थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ पे किया था सर, आज ही किया था। आज का जो पहला फॉर्मूला था, जो फर्स्ट फॉर्मूला था, क्या था सर फॉर्मूला, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, यहाँ पे x के जगह पे z है और a के जगह पे 1 है और कुछ नहीं। पहचानना, देखो मैं देखते ही मुझे तुरंत दिमाग में आ गया सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जाएगा, यही है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनको लेके जितना ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, फॉर्मूला को जितना ज़्यादा देखोगे, यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा तुरंत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये फॉर्मूला क्या होता था सर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, राइट, प्लस c, ये होता था। तो यहाँ पर भी सेम होगा, तो 2 जो पहले से था उसको डिस्टर्ब मत करो, 1/a मतलब यहाँ पे 1/1, a का वैल्यू 1 है, सो tan इनवर्स ऑफ z बाई a प्लस c हो गया, इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, सर z क्या था, सर z था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और a तो 1 है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर। एक बार वेरीफाई कर लूँ सर, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट, करेक्ट आंसर, राइट। सो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो एक और टाइप करते हैं, ये टाइप देखो, देख के घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या है सॉरी, फॉर्मेट देखो। अच्छा, फॉर दिस फॉर्मेट कैसा है, अगेन एवरीथिंग इज इन द डिनोमिनेटर। 2 टर्म है, एक है लिनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। सॉरी, शायद एक ऐसा फॉर्म एक हम लोगों ने देखा था, नहीं, ओके, सो हाँ ठीक है। ध्यान तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ध्यान रखना, जो लीनियर टर्म है यहाँ पे, लीनियर टर्म इस तरीके का, इस केस में लीनियर जो फैक्टर है, लीनियर जो टर्म है वो सब्स्टिट्यूट होगा बाई 1/z, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/z सब्स्टिट्यूट होगा इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एक, कौन सा करें, ये वाला करते हैं, dx बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको करते हैं। अब तो पता है सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो भाई करो, जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है सर, यहाँ पे वही जो आपने बताया था, दैट इज जो लीनियर टर्म है, जो लीनियर फैक्टर है, लीनियर पोर्शन यहाँ पे क्या है सर, x, इसको सब्स्टिट्यूट करना है 1/z, बहुत बढ़िया। सर यहाँ से dx निकालना है, तो डेरिवेटिव करोगे तो ये 1/z, तो डेरिवेटिव 1/z का डेरिवेटिव 1/z स्क्वायर हो जाएगा, सही है। चलो अच्छा, पुट करना स्टार्ट करते हैं सब कुछ। यहाँ पे सर dx की जगह पे आ जाएगा -1/z स्क्वायर dz,
डिवाइडेड बाई ये जो बाहर x है इसकी जगह पे आ जाएगा 1/z, फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ओके सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे होगा सर 1/z², सही है, प्लस 1/z प्लस 1। तो जो भी जहाँ पर भी जितना भी x था सभी x को हम लोगों ने z में कन्वर्ट कर दिए, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस साइन को मैं बाहर रखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे है 1/z² और ये जो 1 बाहर 1/z है इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये z हो जाएगा dz, बहुत बढ़िया, होल डिवाइडेड बाई, अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ से 1/z² को कॉमन लेके बाहर करता हूँ। तो अगर मैं 1/z² को कॉमन लेके बाहर करूँ तो 1/z होके बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा z, यहाँ पे हो जाएगा z², राइट। तो और ये z और ये z² कैंसिल आउट हो गया, 1/z होगा और ये, ठीक है मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, तो हो जा रहा है ऊपर में 1/z dz और नीचे हो जाएगा 1/z देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + z + z², सही है। तो ये 1/z फिर से कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिल रहा है, तो हमें जो मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dz बाई स्क्वायर रूट ऑफ z² + z + 1। और बिल्कुल ध्यान रखना इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको जैसे ही ऐसे रिप्लेस करोगे 1/z से तो बिल्कुल z का एक ऐसा सिंप्लीफाइड स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगा हमेशा। अब इस फॉर्म को हमें फिर से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। एक काम करना सिर्फ मुझे इतना बता देना, बाकी तुम लोग कर लोगे इसका क्वाड्रेटिक, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, सब मैं नहीं करूँगा, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट करना और बताना कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। सिर्फ इतना बताना कि सर इसका जो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या बना है, बस इतना बताना। परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या बना है ये बताना, ठीक है। और एक और चीज़ बताना कि इसको सॉल्व करने के लिए इन 6 फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, 6 out of 6 which formula we have to use, which one we have to use to solve this particular question, इसको सॉल्व करने के लिए, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है, इतना बताना, राइट। अच्छा ये लास्ट फॉर्म है, इसको यूज़ करके क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा इसको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। इनको अभी हम लोगों ने जितने भी फॉर्म्स देखे, देखो इनको यूज़ करके इतना सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अराउंड 20 क्वेश्चन है अभी जो हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला एंड फॉर्म्स हम लोगों ने सीखा है उन सभी को यूज़ करके इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा और अगर ये वाला फॉर्म है कि दोनों क्वाड्रेटिक टर्म हो कुछ इस तरीके से, स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट के बाहर एक, सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है z² x², बस x² + b इक्वल्स टू हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है z² x²। अगर ये करोगे तो एक बहुत प्यारा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ z का एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगा विदाउट स्क्वायर रूट, फिर बाकी हम कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ इसको यूज़ करके, विल सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग दिस बाद में, मतलब जब हम लोग वो 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डूइंग दिस, सो डू नॉट वरी, ओके। अच्छा एक और फॉर्मेट मिल सकता है, हालांकि दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऊपर और नीचे दोनों ऐसे एक लीनियर टर्म रहे और स्क्वायर रूट रहे, तो इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करना होता है, एंड आई हैव ऑलरेडी रैशनलाइजेशन करना होता है और आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस यूजिंग दिस फॉर्मेट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अलग से इसको नहीं बता रहा हूँ। बाकी और कुछ है नहीं, बस इतना ही था, यही सब डिफरेंट फॉर्म्स था, मैंने सब फॉर्म्स यहाँ पे मैंने बता दिया, इन्हें छोड़ के और कोई फॉर्म्स है नहीं, तो बाकी इनको यूज़ करके हमें सिर्फ अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।